67 मत उन्होंने वो पड़े हैं। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले हैं। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट जो हैं वो मिले हैं। तो उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की है और जैसे हम आपको लगातार तस्वीर में दिखा रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 मत पड़े हैं। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता में 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 ही वोट पड़े। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहां पर जीत के बाद उन्हें साफा पहनाया जा रहा है, उनका माल्यार्पण भी हो रहा है। यहां पर एनडीए को 452 वोट और इंडिया ब्लॉक को 300 ही वोट पड़े। सीपी राधाकृष्णन को देश का नया उपराष्ट्रपति जो है चुन लिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इसको लेकर बधाइयां दी हैं। उससे पहले जरा हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दें जीत के बाद तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कैसे यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर बधाइयां भी दी हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति पद हेतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन जी, देखिए हम जो आपको दिखा रहे हैं, उन्हें विजय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर राष्ट्र के इस उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी जीवन यात्रा समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणादायक जरूर रहेगी। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा राष्ट्र की विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई गति जरूर मिलेगी। तो सीपी राधाकृष्णन को देश का नया उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इसको लेकर बधाइयां उन्हें दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति पद हेतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन जी को विजय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़कर राष्ट्र के इस उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की आपकी जो जीवन यात्रा है वो समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व से भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा राष्ट्र की विकास यात्रा को नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा और नई गति भी प्राप्त होगी। तो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 मत पड़े। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 492 जो वोट है वो मिले हैं, 52 वोट मिले हैं। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 ही वोट सिर्फ प्राप्त हुए। इंदिरा जी ने यह प्रयास किया था कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ में गिरी को खड़ा करके आत्मा की आवाज पर वोट देने का आह्वान किया था और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराकर गिरी जीत गए थे। इस बार भी कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि आत्मा की आवाज का आह्वान करे, लेकिन ये उनके खिलाफ ही गया। कई सांसदों की आत्मा जाग गई और उन्होंने भी हमारे एनडीए के उम्मीदवार को अपना वोट देकर के और जितने मतलब संख्या थी उससे अधिक वोटों से हमें जीत दिलाई है। इसके लिए जिनकी आत्मा की आवाज, जिनकी आत्मा जागी, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जी हाँ, तो लगातार आपको जश्न की भी तस्वीर दिखाएं। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बीजेपी में जश्न का माहौल आप साफ देख सकते हैं। जयपुर बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया है, जहां जमकर आतिशबाजी देखने को मिली है। रंगों से यहां पर जो है जश्न मनाया। देखिए, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं पटाखे जो हैं फूट रहे हैं।